बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। 19 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर मैच खेल रही है और पहले टेस्ट मैच में जो मुल्तान में खेला जा रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान पहले इनिंग में 230 रन बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान के वाइस कप्तान सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग का मुजाहरा किया, 84 रन खेलने में कामयाब हुआ और एक कम स्कोर पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। लेकिन ये तस्वुर किया जा रहा था कि 19 साल के बाद आने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई पाकिस्तान को, 2 स्पिनर्स ने, उन्होंने एक दफ़ा फिर रोल अपना अदा किया और इस मैच के अंदर साजिद ने 4 और नोमान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान की टीम जो 230 रन बनाने में पहले बैटिंग करते हुए कामयाब हुई थी, 137 रन पर जो है यहाँ पर आउट करने में कामयाब हो गई वेस्ट इंडीज़ की टीम को। एक दफ़ा फिर सहरा जाता दोनों स्पिनर्स के नाम और जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर दूसरी इनिंग पाकिस्तान यहाँ पर खेलता दिखाई दे रहा है और 109 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और इस तरह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ को। और फिर पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स है जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, पहले इनिंग में दूसरी इनिंग में भी करेंगे और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर फतह दिलाने में कामयाब रहेंगे। फिर साथ साथ आज हम अपने शो में बात भी करेंगे फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से भी और इसी हवाले से आज हमने मेहमान भी बुलाया हुआ अपने शो के अंदर। सबसे पहले तो मोहम्मद नासिर अंसारी साहब हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, साबका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इनसे भी आज बहुत कुछ भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा ना कि फ़िज़िकल एजुकेशन पर भी बात करेंगे और हमारे साथ नबीला बानो साहब हैं यहाँ पर मौजूद है, डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन है, इनसे गुफ्तगू भी रहेगी और आजकल ये बहरिया कॉलेज में बाकायदा काम करती हुई दिखाई दे रही है। नासिर साहब, तो आपकी तरफ सबसे पहले आपकी तरफ आओ और एक ऐसी विकेट फिर बना दी गई है जहां स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड से लेकर अगर यहाँ पर होम ग्राउंड की बात की जाए, नुमान और साजिद एक दफ़ा फिर छा गए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती वो सिर्फ नोमान और साजिद की वजह से जीती और हमने जो इस मैच में भी कमबैक किया है इसलिए कि 230 रन कुछ भी नहीं थे और हम यही मकसद सोच रहे थे कि शायद अगर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ ने 400 रन कर लिए कहीं जो है तो पाकिस्तान तो मकसद अपना मैच गया। जिस तरह के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फर्स्ट टेस्ट आपको याद होगा या हार गए थे, तो मेरा तो यही होता, मगर बहरहाल वही नोमान ने और साजिद ने दोबारा वही परफॉर्मेंस उन्होंने रिपीट करी जो इंग्लैंड के खिलाफ करी थी, तो 137 पे ऑल आउट कर दिया और 4 विकेटें साजिद ने ली और 5 विकेटें जो है नोमान ने ली। तो आई होपफुली कि पाकिस्तान जो है ना एक अच्छी लीड लेगा, मगर वही सेकेंड इनिंग्स में वही शान मसूद है बड़े टाइम के बाद तो खेलते हैं अच्छा बेचारे वो जो है, मगर वो अच्छे बैटिंग कर रहे थे और फिर 52 रन करके आउट हो गए। यहाँ यह होता है कि आप 50 कर लेते हैं तो एक लंबी इनिंग्स की तरफ जाना चाहिए आपको जो है, मगर वही अपने उसी स्टाइल में वो अपने खेलते रहे कि वनडे और जैसे T20 खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ अपना शाह साहब एक हमारी ये बैड लक है कि हम टेस्ट क्रिकेट के लड़के जो है ना PSL से निकाल रहे हैं। आप अगर टीम को देखें वही वनडे की टीम है आपकी, वही तकरीबन T20 की टीम है, कुछ लड़के बस 1 2 3 चेंज हैं, तो ये हमारी चेंजिंग होनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि हम 3 फॉर्मेट खेल लें और 3 फॉर्मेट के अंदर हम अलग-अलग अगर टीमें बना लें तो ज़्यादा सुदमन साबित है। लेकिन अब तो हम देखते हैं यहाँ पर नासिर साहब है कुछ डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं आकर टीम में। और जिस तरह अब हम रेस्ट का सिलसिला हमने खासकर फास्ट बॉलर्स को देना शुरू किया है, शाहीन भी आराम कर रहे हैं, नसीम भी आराम कर रहे हैं, उसके साथ साथ यंग ब्लड भी हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल कर आ रहे हैं जिन्हें मौका भी फराहम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब जो सेलेक्टर्स हैं वो इस फॉर्मेट की तरफ, जो आप कह रहे हैं ना कि तीनों फॉर्मेट के लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो ऐसा लगता है कि चेंजेस नज़र आएंगे आगे आने वाले दिनों में। आई होपफुली कि इंशाल्लाह ऐसा हो जो है, मगर बार मुझे तो नज़र नहीं आता, इसलिए कि तो विकेट ही ऐसी थी कि उनको रेस्ट देना ही था। इनको कोई ऐसा नहीं है कि आपने विकेट कोई फास्ट बना दिए तो उनको आप रेस्ट दे रहे हैं, तो आपने तो विकेट ही स्पिन बनाई है। समझते हैं अगर वो खेलते तो इंजरी का शिकार हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे, इसलिए लाजमी तो आपको रेस्ट देना चाहिए, लड़कों को देना पड़ेगा। मतलब तो पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखें यही हो रहा है जो है। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, जितनी बड़ी टीमें हैं वो अपने जो स्पेशलिस्ट उनके फास्ट बॉलर हैं उनको भी वो मतलब 1 2 मैच के लिए रेस्ट देते हैं सीरीज़ में, ताकि आजकल रिदम बरकरार रहे। नासिर आपकी तरफ मजीद और भी वापस आऊँगा। नबीला बानो साहिब आए हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। नबीला साहब, कितना ज़रूरी होता है फिज़िकली तौर पर प्लेयर्स का जो है ना गेम में शिरकत करना?
आता है क्योंकि आजकल आपको पता है कि बेसिकली जो है ना बच्चों का रुझान जो है मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा चला गया है, क्योंकि हमारी फिजिकली एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो गई हैं। मेंटली जो है बच्चे क्या उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल है, वो चाहता है कि मैं गेम जो खेलूँ वो मोबाइल, अपनी बॉडी को जो है कहीं यूज़ ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड यूज़ कर रहा है। जैसे पबजी वगैरह चल रहे हैं, जो कि अभी सर नुसरत ने 7 जो है जूनियर स्टार्ट करवाई दिसंबर में। उसमें हमने बच्चों को यानी कि प्री प्राइमरी के बच्चे उसमें शामिल थे। उसमें खो खो खेला बच्चों ने, हॉकी खेला, फुटबॉल खेली, उसमें टग ऑफ वॉर खेली उसमें। और माशाल्लाह से गवर्नमेंट स्कूलों में से तकरीबन 14 स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल थे। अपोजिशन भी जो ओवरऑल जो ट्रॉफ़ी मिली है वो मिली है खारा दर के स्कूल को, और जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। हम तो ये चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा बच्चों को मुहैया किया जाए ताकि अभी से जब हम स्टार्टिंग लेंगे छोटे बच्चों से तो हमें न्यू प्लेयर्स जो है, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक हमें न्यू बच्चे मिलेंगे, न्यू प्लेयर्स हमको जो है वो मिलेंगे आगे के दौर में, फ्यूचर अच्छा, में। अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह काम हो रहा है, ख़ासकर अगर हम देखें तो ख़वातीन पर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा कि ख़वातीन का फोकस बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो गई हैं वो, और हर गेम खेलना चाहती हैं। तो आप समझती हैं कि इस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसी है कि लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियों का बढ़ता दिखाई दे रहा है खेलों में? बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो फ्यूचर सिक्योर है उनका थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों में ये ना जो कि उनके पास पाबंदियां बहुत ज़्यादा होती हैं लड़कियों पे, लेकिन जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो, उनके अपना माइंड ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फैमिली सपोर्ट होता है तो अब हॉकी भी में माशाल्लाह लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्रिकेट में भी आ रही हैं, टेबल टेनिस में आप देख लें वो बच्चे समरा हीरा वगैरह जो कि अभी उन्होंने मैट्रिक नहीं किया है और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है माशाल्लाह से टेबल टेनिस। बड़ी अच्छी बात की कि मैट्रिक से कबल ही वो इंटरनेशनल लेवल पर मैचेस खेलनी है टेबल टेनिस से। बड़ी फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के अंदर रॉ टैलेंट बहुत है और इस टैलेंट का मुजाहरा जिस तरह ये दोनों प्लेयर्स कर रहे हैं। नासिर साहब, आपकी तरफ आऊँ, और आपने भी कुछ देर पहले कहा कि जो है विकेट ऐसी बना दी गई है, लेकिन जहाँ विकटें बनी हुई हैं थी वहाँ पर तो हमने नुमान को इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर हमें जनूबी अफ्रीका पर चले जाएँ तो जो आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा था वहाँ पर नुमान स्कॉट के साथ थे, नुमान को मिल सकता था चांस, लेकिन नुमान को दिया नहीं मैनेजमेंट ने मैच खेलने के लिए। लेकिन वहाँ अगर मुखालिफ टीम को देखें तो वो महाराज के साथ गए थे और उन्होंने विकटें भी हासिल की। क्या आप समझते थे कि वहाँ अगर नुमान खेल जाते तो सूदमंद हो सकता था? आज भी नुमान अगर उठाकर देख लें 3 टेस्ट मैचेस तो बड़ी अच्छी कंटिन्यू उनकी परफॉर्मेंस है तीनों मैचेस के। शायद आपको याद हो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपको कहा था कि ये टीम जो लेकर जा रहे हैं इनको अनाउंस करना चाहिए, साजिद को भी और नुमान को भी, और वहाँ इनको खिलाना चाहिए। इसलिए कि इस टाइम इतने मसद अच्छे उसमें परफॉर्म रिदम में परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि इनकी एक मसद हाई लेवल पर आए हुए हैं ये जो है, तो इनको इनसे जो है मसद एडवांटेज लेना चाहिए पूरा जो है। बट ये साजिद को तो यहाँ ड्रॉप करके चले गए और वहाँ उन्होंने नुमान को खिलाया नहीं, जबकि चलो नुमान थे तो नुमान को उनको वहाँ लेना चाहिए था टीम में। तो और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। अच्छा, फ़र्क पड़ता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। नासिर साहब, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बना दे अपने होम ग्राउंड पर अपने मैचेस के लिए, तो सूदमंद साबित हो जाएंगे, या फिर आईसीसी का अमल दखल रहेगा यहाँ पर? रहेगा लाजमी, तो उनका अपना टूर्नामेंट है ये, तो इनका भी मसद अपना इनपुट रहेगा, तो ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। अगर स्पिन विकेट बनाते हैं तो साजिद नुमान दोनों टीम में खेल सकते हैं वनडे के? बिल्कुल खेलना चाहिए। और आपको पास्ट में आप देखेंगे इंडिया ने, श्रीलंका ने, इन्होंने 2-2 3-3 स्पिनर खिलाए वनडे में जो है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये दोनों पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे होंगे। और एक बात बता दूँ, ये होंगे तो शायद हो सकता है पाकिस्तान कहीं नज़र भी आ जाए, नहीं तो पाकिस्तान मुझे 4 टीमों में नजर नहीं आ रहा है। 4 टीमों में नजर कह रहे हैं कि 4 टीमों में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देख लें तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। वनडे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद शिकस्त दी, जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, और उसके बाद जनूबी अफ्रीका को वाइट टीम बनी जिन्होंने क्लीन स्वीप किया वनडे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की टीम ने। और नासिर साहब यहाँ कह रहे हैं कि फाइनल 4 टीम में ये नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्पिन ट्रैक बन जाए और ये स्पिनर्स टीम में मौजूद हों, पाकिस्तान फाइनल 4 में नजर आ सकता है। अदरवाइज इनके लिए ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नासिर साहब, 2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आप बात कर रहे हैं, और तीसरे स्पिनर्स पे अगर हम थोड़ा सा चले जाए वनडे क्रिकेट पे, तो इब्रार को भी हम मौका दे रहे हैं, ये टेस्ट भी इब्रार खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं रोल अभी इस जो सेकेंड इनिंग खेलेगी अभी यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो उनको मुश्किलात इब्रार भी पैदा कर सकते हैं। यही वो जगह
जगह है जहाँ से इब्रार भी सेलेक्ट हो सकते हैं, नौमान साजिद दोनों सेलेक्ट हो सकते, तीनों सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है जब 4th इनिंग स्टार्ट होगी तो अभी तो देखें पाकिस्तान लीड क्या देता है इनको, इसलिए कि 3 लड़के तो इनके 3 विकेट तो गिर गई हैं पाकिस्तान की। अब ये 3-4 विकेट और हैं ऊपर की, जैसे ये दोनों शकील खेल रहे हैं और शकील के साथ रिजवान है, फिर सलमान है जो है। अच्छा चलिए, सलमान का जिक्र कर लिया आपने, सलमान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ। और सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक हीरे का किरदार अदा कर रहे हैं। जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात होती है, लेकिन सहारा टीम को देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं और पाकिस्तान वहाँ से क्लिक करता हुआ नजर आता है। तो सलमान के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी खूबी है कि वो टेलेंडर्स को लेकर चलते हैं। वह टेलेंडर्स उनके साथ, कोई भी अगर 4 टेलेंडर्स हैं आपके पास, 15-15 20-20 रन करते हैं तो 50 रन वो हो गए, 70-80 रन ये कर लेते हैं, तो आपकी टीम जो है ना वो अच्छे उस पर पहुंच जाती है टोटल पे जो है। तो वहाँ से आप के पास अगर बॉलर हो तो मैं समझता हूँ आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका में आपने देखा कि आपका स्कोर नहीं था, मगर एक आखिरी टेस्ट में आपने इस पोजीशन में आ गए थे, मैच जीत सकते थे, मगर बैड लक के हम वहाँ मैच नहीं जीते। मगर बस बहरहाल इनको रिस्क तो लेना पड़ेगा स्पिनरों को खिलाने का अपना। और जहाँ तक आप बात करेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती, तो उसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उन्होंने खिलाया किसको है। नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अगर वो डोमेस्टिक का भी प्लेयर अगर वो मेन, क्योंकि मेन वो टीम की नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर रहा है प्लेयर। वो अब उनकी जो उस टाइम वो डोमेस्टिक के लड़के लेकर आए थे ना, तो अब जो है अपने जेन्युइन लड़के वो लेकर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में आ रही है, सारी टीमें अपनी जो है ना लेकर आ रही हैं लड़के, क्रीम जिसे कहना चाहिए। जिम्बाब्वे को इस टाइम इतनी अच्छी टीम है नहीं, वो तो मतलब भी अफगानिस्तान से भी हारी, बांग्लादेश से भी हारे, तो आप उनका तो कोई। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से आपने बात की है, इस पे आपसे ज़रूर पूछूंगा। अफगानिस्तान के हवाले से नबीला आपकी तरफ आऊँ और आपसे ये पूछूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है ख़ासकर स्कूलों और कॉलेजेस की सतह पर, कैसा देख रही हैं इन बच्चों के अंदर? रॉ टैलेंट पाकिस्तान के पास बहुत है, आप समझते हैं स्कूलों से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं? जी सर, टैलेंट तो बहुत है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट इसलिए हमारे सामने नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो हैं, आप देखिए उसमें जो है उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई है। अभी मैंने बताया कि मैंने जो दिसंबर में खेला, बच्चों को अपने लेके गई प्राइमरी के, उसमें क्या था, बच्चे के शूज़ फटे हुए हैं, उनके पास प्रॉपर किट नहीं है। और ऐसे यानी कि हालतों में गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट में तो फिर भी फैसिलिटीज़ बहुत हैं, बच्चों पे फोकस किया जाता है, बच्चों को लाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में टैलेंट जो है वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। लेकिन ये वजह यही है कि उनके पास जो है फैसिलिटीज़ नहीं है। चले, आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, इन फैसिलिटीज़ को यकीनन लाना पड़ेगा। और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सतह पर अगर फंड्स स्कूलों को मिलते हैं, कॉलेजेस को मिलते हैं, तो फंड्स को यूज़ होना चाहिए। हम देखते हैं कि फ़ंड यूज़ नहीं होते। और ये आज ये नहीं कहना पड़ता नबीला साहिबा को, प्राइवेटी सतह पर तो वहाँ पर उन प्लेयर्स को कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सतह पर मिलता दिखाई नहीं देता। साथ साथ दीगर खेलों पर भी आ जाएँ और फिज़िकल एजुकेशन, और क्योंकि ख़ुद आप बहरिया कॉलेज से मुंसलिक भी हैं, तो आप समझती हैं कि तमाम ही कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रॉपर हो रही है यहाँ पर, या फिर कहीं पर हो भी रही है और कहीं पर नहीं भी हो रही है? ऐसी भी सूरत हाल हमने देखा। प्राइवेट स्कूलों में तो प्रॉपर जो है एक्टिविटीज़ जो है फिजिकली एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारे स्कूल में जैसे टेबल टेनिस भी करवाया जाता है, बैडमिंटन भी है, ताइक्वांडो भी है, बास्केटबॉल भी है। सबसे ज़्यादा खासकर मैं ख़वातीन की बात करूँगा, रुझान किस तरफ प्लेयर्स के? टेबल टेनिस पे ज़्यादा होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जी आपसे पूछूंगा, क्या आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अपना प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में है, मगर ये सारे इंडोर गेम खेले जा रहे हैं। लेकिन असल में क्योंकि इंडोर गेम का सर ये होता है ना कि आप उसको छोटे से एरिया में भी खेल सकते हैं। फुटबॉल के लिए आपको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, वॉलीबॉल भी आप खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटीज़ हैं। बहरिया कॉलेज देखें आप, माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, हॉकी भी है, यहाँ ग्राउंड अवेलेबल है आप जी, बिल्डिंग है बड़ी, गवर्नमेंट के पास बिल्डिंगें हैं, लेकिन उनके पास क्या है, वो एक ग्राउंड है, बस सिर्फ ग्राउंड है, जस्ट कौन सा, मिट्टी वाला, ये है। लेकिन हम खुद चाहते हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं जाती हूँ अक्सर माशाल्लाह, मुझे 23 इयर्स हो गए इस फील्ड में, लेकिन रीज़न सिर्फ यही है कि जो है ना फैसिलिटीज गवर्नमेंट के पास नहीं है, और टैलेंट जो ज़्यादा वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में है। और लाजमी याद है, आपको याद होगा कि जो हमारे उसमें गवर्नमेंट स्कूल थे, हर गवर्नमेंट स्कूल के साथ एक ग्राउंड होता था और आज भी है।
जी तो मतलब कुछ तो ख़त्म हो गए हैं खैर, खत्म हो और मगर आज भी ग्राउंड्स हैं जो कि वहाँ जो है ना सब एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की। जी इसमें लड़के हैं लड़कियां हैं सब अपने भी, involved लेकिन हैं हमारा जो बहरिया है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। देखिए आपके पास स्पेस है, यहाँ स्पेस है हमारे पास, ग्राउंड है सब चीज़। जी जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा गर्ल्स कॉलेज है, को है वो भी, मगर गार्डन फातिमिया ये नुमाइश पे जो है, सॉरी गार्डन, हाँ नहीं गार्डन पर, गार्डन पे। अच्छा। गार्डन वाला। और हमारे वो चला रहे हैं इसको, क्या नाम है हमारे जो सिंगर हैं, शहजाद राय, शहजाद राय, वो तो खातून पाकिस्तान चला रहे हैं। चलें ये उस पर चला रहे हैं, इसकी तरफ आपकी तरफ जी सर। दोबारा मैं आऊँ नबीला साहिबा। और डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त तमामी जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पर डायरेक्टर मौजूद हैं फिज़िकल। और अगर हम देखें तो क्या आप समझती हैं, क्योंकि आप ख़ुद भी एक जगह एज ए टीचर्स की हैसियत से काम कर रही हैं, तमाम जगहों पे डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन अपना रोल अदा कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मेरे लिंक्स हैं वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे वहाँ पे फिज़िकल डायरेक्टर एजुकेशन के टैलेंटेड हैं, टीचर्स भी हैं, और वो अपनी वहाँ पे परफॉर्म दे भी रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। और जो है, लेकिन वही रीज़न है कि गवर्नमेंट स्कूलों का मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं लॉन्ग जंप प्लेयर्स हूँ, मैं टेबल टेनिस बैडमिंटन की प्लेयर्स हूँ। यानी कि आप इस किस्म की प्लेयर्स हैं। नासिर साहब आपकी तरफ आऊँ और इस सिचुएशन पे बात करूँ इस वक्त कि इंडिया की टीम ने भी अपना 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं और जिस तरह उनकी एशियन विकेटों पे कारकर्दगी है, कितना फेवरेट इंडिया को दे रहे हैं आप? क्योंकि मैचेस तो वो अपने हैबर मॉडल पे खेलती दिखाई देगी। बिल्कुल उसी पे खेलेंगे, तो दुबई में खेलना सारे मैचेस अपने। तो देखिए आप पेपर के ऊपर टीम को ले लें तो नो डाउट कोई मुकाबला नहीं कोई टीम नहीं है ना, दो पेपर। मगर आजकल जैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो प्रेशर उनको ऊपर आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ लूज़ करने के बाद, सही वो टेस्ट सीरीज़ लूज़ करी है, मगर उनकी जो क्राउड है, इंडियन पॉपुलेशन है, उनका जो एक इम्पैक्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया हुआ है इस टाइम लड़कों के ऊपर। तो मेरे लाजमी तो आपको होगा कि अभी भी मतलब कितनी वहाँ ये न्यूज़ चल रही है इनके हारने की वजह से, इसलिए कि तो अपना टेस्ट चैंपियनशिप से के फाइनल से बाहर होगा ना। सबसे बड़ा बैड लक तो इनके साथ ये हो गया इंडिया के साथ। और अपना शाह साहब, वैसे एक बात बताऊँ आपको, आप देखें अब टेस्ट क्रिकेट जो है ना मैक्सिमम 3 दिन में ख़त्म हो रही है। और क्या वजह है? बस यही है कि शॉर्ट फॉर्मेट से क्रिकेटर आ रहे हैं जो है वनडे, शॉर्ट फॉर्मेट से वनडे में नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट टेस्ट में आ रहे हैं। तो हर टीम यही कर रही है, हर टीम जो है यही कर रही है, मगर इंडिया की टीम थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लड़के काफ़ी चेंज करते हैं, इसलिए उनकी जो IPL है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो IPL से जो वो तो IPL से इतने प्लेयर्स को मुंतखब भी नहीं करते जितने हम पाकिस्तान सुपर लीग से कर लेते हैं। जो है ना, तो उनके उन्होंने अपना T20 की और वनडे की तो बिल्कुल ही टीम एक अलग बनाई हुई है। सही 2-4 लड़के खेलते हैं उनके, मगर आप ये देखेंगे 6-7 लड़के बिल्कुल चेंज होते हैं। अच्छा चले चेंज होते हैं। अब हमने भी चेंजिंग बहुत कर दी है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देना शुरू कर दिया। अगर वो परफॉर्म करते तो टीम में आ जाते हैं। तो आप समझते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ यंग ब्लड भी टीम के साथ मुंसलिक हैं। क्या इस इवेंट के लिए आप पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस होनी है, इसमें आप फ़खर जमान, इमामुल हक का और साथ हुरैरा का नाम भी सामने आ रहा है कि हुरैरा भी टीम में शामिल हो सकते हैं अगर साइम अयूब टीम में नहीं होते? साइम का कितना नुकसान होगा अगर टीम में नहीं होंगे? साइम भाई से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साइम के ना होने से, इसलिए कि एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, वो जो टीम का जो ना मोरल हाई लेकर जा रहे हैं, यंग है बिल्कुल, जो यंग ब्लड है, तो इससे जो है ना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां इनको सेहतियाब कर दे। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम बोर्ड जो है इस टाइम ले रहा है टीम अनाउंस करने के लिए, इसलिए कि उनकी इंजरीज जो है ना डे बाई डे देखी जा रही है। और फ़खर जमान भी मेरा ख्याल है शायद जब भी टीम में आएंगे, अगर साइम मेरे ख्याल नहीं होंगे। देखिए अगर साइम फ़खर आ जाते हैं टीम में, साइम भी मौजूद होते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि लेजेंड इस वक्त पिछले दिनों हमने देखा कि यूनुस खान ने एक बयान दिया कि अगर दोनों टीम में मौजूद होंगे तो पाकिस्तान 400 रन स्कोर कर सकता है। 400 पाकिस्तान ने कभी किए तो नहीं है 400 जो नहीं, उन्होंने पेशन गोई किए कि साइम जिस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, फ़खर जमान जिस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना दोनों अगर बैटर्स से। सामने बॉलर्स यूँ तो नहीं फेंक रहा ना गेंद जो है कि आप जैसा चाहे मारे, तो ये फ़खर वनडे क्रिकेट के अंदर इतने रन तो बन रहे हैं। नहीं 400 सही है, करीब करीब जा रहे हैं, मगर आप ये देखें कि जो आपके सामने जो टीम है वो कैसी टीम है।
400 अगर इंडिया कर रही है तो आप इंडिया के लड़के ऐसे हैं कि वो 400 कर सकते हैं जो है, पर इंडिया के खिलाफ कोई 400 कर नहीं सकता। देखिए फ़खर जमान भी हमारे पास मौजूद हैं, 200 रन की इनिंग बारी खेल चुके हैं वो। ऐसे तो बहुत से लड़के खेल गए हैं बारी जो है 200 रन की, मगर मैं नहीं समझता कि बहरहाल उनके सीनियर प्लेयर हैं, उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट है और एक पेशिंग हुई है, वो कोई भी कर सकता अच्छा, है। इमाम के हवाले से क्या कहेंगे? अगर इमाम आएंगे, बड़ा टेम्परमेंट है इमाम के अंदर, ठहर कर खेलना जानते हैं, लंबी बारी खेल सकते हैं, तो आप समझते हैं कि अभी टेस्ट मैचेस में तो फ्लॉप हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर क्योंकि इमाम नहीं खेल रहे, हुरैरा खेल रहे थे, तो यहाँ हुरैरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है। तो इसको इमाम को ही दरअसल खिलाना चाहिए था इन्हें, इसलिए इमाम में जो है ना, यह खूबी है कि विकेट पे स्टे करते हैं, वो रन्स भी निकालते हैं मगर विकेट पे स्टे करते हैं। और अगर 1-2 सीरीज़ वो फ्लॉप हो गए हैं तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, आप ऐसे लड़के को कंटिन्यू आप चांस दें, आप थोड़ा सा रेस्ट करके उसको लेकर आते हैं, अभी खिलाते इनको जो है यहाँ पर, तो हो सकता है कि बेटर परफॉर्मेंस होती है इस टाइम में। अच्छा नबीला, आपकी तरफ आऊँगा और ये पूछूंगा कि डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन अपना रोल किस तरह अदा कर रही हैं? कितने गेम्स को लेकर चल रही हैं आप कॉलेजेस की? सर मैं जो चल रही हूँ 4 इयर्स, तो 2012 में, 2014 में, 2019 में, 2021 में मैं एज अ मैनेजर बोर्ड की तरफ से इस्लामाबाद जाती हूँ बैडमिंटन टीम के साथ एज अ मैनेजर। और हमारे यहाँ यानी कि परफॉर्मेंस, मेरे अपने बच्चे स्कूल के भी, कॉलेज के भी होते हैं, स्कूल के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सर हमारे यहाँ रीज़न ये है कि दूसरे आप कंट्रीज़ में देख लें, इंडिया में देख लें, उनके कैंप लगना शुरू हो जाते हैं 2 मंथ्स 1 मंथ पहले से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। अच्छा, कोई आपने इसी हवाले से कोई आगे बात की है आपने कि ठीक है जो फैसिलिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपने आगे कभी अप्रोच की है इन बच्चों के लिए? असल में इशू ये है कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में हूँ, तो मुझे तो सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। ये मुझे जो दुख जो होता है ना, मैनेजर बन के जाती है जब दुख होता है, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है। और क्योंकि प्राइवेट उसमें गवर्नमेंट के बच्चे होते ही नहीं है, जो बच्चियां होती हैं बहरिया कॉलेज की हो गई, खातून पाकिस्तान की हो गई गवर्नमेंट में बस, और बाकी जितनी भी प्लेयर्स जाती हैं कौन जाती हैं, सब प्राइवेट स्कूलों की जाती हैं। तो यानी कि आप समझिए कि जो रॉ टैलेंट है वो गवर्नमेंट की सतह से नहीं निकल रहा है, प्राइवेट सतह से अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो यानी कि जहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी वहां से प्लेयर अच्छे निकलेंगे। आपसे कह रही है कि गवर्नमेंट की सतह पर अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, इसलिए अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे। और जो कि गवर्नमेंट में टैलेंट ज्यादा है, क्योंकि हमारे प्राइवेट में ही है ना कि बच्चे क्लब वगैरह में खेलने चले जाते हैं, लेकिन हर किसी को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो क्लब में जाए। अब 2018 की बात है कि मेरे स्कूल की बच्ची एज अ बोर्ड से मलेशिया खेल कर रही है, 3rd पोजीशन लेकर आई थी हॉकी में, लेकिन क्या था, सब प्राइवेट स्कूल की बच्चियाँ थी। चलें, सब प्राइवेट स्कूल की बच्ची थे। नासिर साहब, आपकी तरफ आऊँ और ये पूछूं कि क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है पाकिस्तान टीम की कि जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स अगर इस मैच के अंदर मज़ीद 200 रन करने में कामयाब हो जाएं तो एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस विकेट पे मैं अगर बात करूं, नुमान साजिद के अलावा अगर हम देखें तो एक फास्ट बॉलर के साथ गए हैं खुर्रम शहजाद। क्या ये बेहतर नहीं होता कि यहाँ पर हम मोहम्मद अब्बास को जब टीम में लेकर आए 3 साल के बाद, तो पाकिस्तान की होम विकेट पर, होम ग्राउंड पर भी हम यहाँ पर अब्बास को चांस देते बजाय इसके कि हम खुर्रम शहजाद को यहाँ चांस दिया हमने? बिल्कुल सही बात है, मैं तो आपसे ये बात कहता भी जो है, इसलिए कि अब आपको पूरी सीरीज़ में जो जिंदा रखा अफ्रीका में वो मोहम्मद अब्बास नहीं रखा, और 3 साल के बाद उसने कम बैक किया और आपने यहाँ लाके उसको निकाल दिया, फिर तो वापस वो तो अब्बास तो वही के वही चले। अच्छा, जैसी विकेट थी पाकिस्तान में इस वक्त पहले टेस्ट के लिए मुल्तान के लिए बनी है, तो यहाँ तो सुदमत साबित हो सकते थे मोहम्मद अब्बास। बिल्कुल लाजमी से बात है, इसलिए तो ज़्यादा फेवर मिलती है यहाँ नुमान साजिद को। हाँ, चलो मिलती नहीं होती, मगर एक उनका जो है ना अपना मोराल जो है ना वो मतलब हाई रहता अब्बास का, आपने उसको डाउन कर दिया, तो ये जो है ना इन्होंने बहुत गलत किया अब्बास को। चलें, ये तो टेस्ट मैचेस हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर लीग पाकिस्तान सुपर लीग का इनिकाद होगा, जिसके लिए मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को पिक कर लिया है। और सरफराज अहमद मौजूद नहीं है, शाहनवाज धानी मौजूद नहीं है, एहसान उल्लाह मौजूद नहीं है, लेकिन अब पेशावर ने कहा है कि एहसान उल्लाह को हम कम बैकअप के तौर पर ज़रूर रखेंगे। लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा, सरफराज का कैरियर कहाँ देख रहे हैं आप? चैप्टर क्लोज नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल क्लोज, तो क्लोज ही नज़र आ रहा है उनका तो ख़त्म हुआ। मैं समझता हूँ उन्होंने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है सरफराज ने जो है, इसलिए कि जब आप कैप्टन बने थे पाकिस्तानी टीम के जो है, आपको तो T20 को चले छोड़े, वनडे में आपको ओपनर उठ के आ जाना चाहिए था।
इसलिए आप में देखें वो क्वालिटी नहीं है कि आप छठे सातवें नंबर पर आके छक्के मारें जो है। तो आप और आपने पास्ट में एज ए ओपनर जो है ना आप 100 भी किए हैं, 50 भी किए हैं आपने, तो आपको तो उसी टाइम जो है ना जैसे इमरान ने किया था कैप्टन बनने के बाद, देखें ना वो फ़ौरन ही अपना लेकिन उन्होंने तो उस वक्त जब उन्होंने इनिंग खेलने गए ग्राउंड के अंदर, जब फाइनल मैच के अंदर, ऐसा लगता था कि बहुत से लोगों ने उनके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि क्यों बैटिंग करने वो ऊपर नंबर पर चले गए। लेकिन जो फैसला अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक अच्छा रन बनाने में कामयाब भी हो गया था। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपको डिसीजन लेना पड़ते हैं जो है उधर अपना ड्रेसिंग रूम में बैठकर जो है ना आपको डिसीजन खुद लेना पड़ते हैं। आप कैप्टन हो, आप टीम को लीड कर रहे हो जो है। अब आपको शायद याद होगा इन्होंने फाइनल में इमरान ने यही किया ना कि ऊपर उठ कर आ गए। ऐसे ही 2011 में अपना धोनी ने किया था, 2 आउट हुए ऊपर आ गए, फ़ौरन वो आ गया ऊपर जो है और 100 करके गए वो टीम को, मतलब जिता के गए, बिल्कुल ही ख़त्म से कर दिया मैच को। नहीं तो उस टाइम श्रीलंका अगेंस्ट वो प्रेशर में आ गई थी इंडिया, और उस टाइम भी जब वो आए थे तो उस टाइम में उंगलियां उठ रही थी उनके ऊपर, मगर जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो सब बड़े कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सिचुएशन को देखकर वो अपने आप को भी हैंडल कर सकते हैं और फिर सिचुएशन के मुताबिक लंबी बारी भी खेल सकते हैं। नबीला, आपकी तरफ आऊँ और ये पूछूं कि ख़वातीन के रुझान जो है क्रिकेट के तरफ भी अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या कहेंगी इसमें? जी, टैलेंट बहुत आ रहा है लड़कियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ग्राउंड में। हर बच्ची ये जब आती है हमारे पास कहती है क्रिकेट खिलाएं, और क्योंकि हमारे पास अभी क्रिकेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि फ़खर ज़मान के ग्राउंड के नाम से उनसे हमारे ये ग्राउंड भी बन गया है। मस्जिद सारी में फ़खर ज़मान के नाम से पूरा ग्राउंड बना है, जो हाइट भी होता है, बाहर से भी लोग उसमें खेलने के लिए आते हैं। तो अब हमें माशाल्लाह नेवी वालों ने हमें परमिशन दी है अब कि आप लोग लड़कियों को भी वहाँ क्रिकेट खिलाने लेके जा सकती हैं। चलें, नेवी की बात हो रही है तो इसी पे आ जाओ। फ़खर ज़मान नेवी से खेला करते जी, हैं वो नेवी से और खेलते हैं। इस पे क्या कहेंगे? अगर फ़खर का जो स्टाइल है, जो चीज़ें हैं, फ़खर बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे होते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि फ़खर एक दफ़ा फिर टीम में आएंगे और परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि इस टेस्ट मैच पर बात हो रही है, ज़्यादा मैं इसी को फोकस रखूँगा। और पाकिस्तान अगर 350 रन से ज़ायद देने में कामयाब हो गया तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर तीनों स्पिनर्स अपना रोल अदा कर देंगे? बिल्कुल वन साइड हो जाएगा मैच। पाकिस्तान कल टी तक के मैच अपनी इनिंग्स खेल गया ना, तो मैच वन साइड हो जाएगा। फिर साथ साथ पाकिस्तान के बैटर्स कोई मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इन आउट का सिलसिला प्लेयर्स की तरफ से जारी है। और रिजवान कुछ अच्छी बारी खेलते हैं, सऊद अच्छी बारी खेलते हैं, लेकिन टीम फिर भी बड़ा लंबा स्कोर करने में नाकाम रही थी। वही वाली बात आपकी कि 50 करने के बाद ऐसा लगता है कि बैटर रिलैक्स हो जाते हैं। और माजी अगर हम चले जाएँ तो जावेद, सलीम मलिक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शोएब मोहम्मद, जितने भी बैटर्स बड़े नाम गुजरे, इंजमाम, यूसुफ, वो स्टे करते थे विकेट पे। अगर 50 करते थे 100 की तरफ सोचते थे, 100 से 150, 200 ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जाते हैं। अब ये माइंड शायद ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, और ऐसा लगता है कि अब प्लेयर जो है 50 करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है हमने तो 50 कर दिया, अगला मैच हमें मिल जाएगा। इसकी वजह यही है कि हम जो है ना लड़के जो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट से, जो है T20 से डायरेक्ट टेस्ट में लेकर आ रहे हैं। तो उनमें वो टेम्पर है ही नहीं कि लंबी इनिंग्स खेलें। वो लंबी इनिंग्स उसी सूरत में खेलते रहेंगे, बस मारते रहो, खेलते रहो, बाउंड्री मिलती रहे, ये होते रहे। लाजमी बात है बॉलर भी जो है ना वो आपको जो है ना जज कर रहा होता है कि कहाँ आप मिस्टेक करोगे, तो वहीं वो लेन पर गेंद फेंकता है, आपको आउट कर देता है। और हमारी सबसे बड़ा बेड लक ये है कि हमारे कैप्टन जो है ना, जो फ्रंट से लीड की जाती है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से देखें, अभी 100 उन्होंने किए थे, आपने उसके बेस पर जो ना इन्हें फिर यहाँ पर खिला लिया, पहली इनिंग्स में फेल हो गए, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 50 किए और आउट हो गए, जबकि इन्हें तो चाहिए था। कितना इंटरेस्ट आपको है क्रिकेट से? सर मुझे क्रिकेट से इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा जो है वो टेबल टेनिस और बैडमिंटन से। कितने प्लेयर्स निकाल चुके हैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन? इंशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे तकरीबन 2012 से जो है और अभी तक बोर्ड में जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा जा चुके हैं। कोई परफॉर्मेंस रही है इन प्लेयर्स की? जी, मैंने क्या ना हॉकी में भी गई थी, मलेशिया खेल कर आई माशाल्लाह से, वहाँ से जो है 3rd पोजीशन लेकर आई, और इस्लामाबाद में भी 2 दफ़ा विनर होकर आए। एथलेटिक्स में भी बच्चियाँ जाती हैं, वो भी जो है मेडल वगैरह लेकर आई हैं वहाँ से। नेशनल गेम्स कराची में होंगे 17 से 18 साल के बाद है, क्या कहेंगे इसकी नेशनल गेम्स के हवाले से? तो वही कि बच्चे हमारे पास हैं, लेकिन वही ना जो कंटिन्यू चलता रह रहा है मसला, वही बच्चों को उनको आगे परफॉर्म करते जा रहे हैं। अब न्यू टैलेंट जो हमारे पास है स्कूलों में, उनको चांस नहीं मिल रहा है। मेरे पास फुटबॉलर, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं नेवी में वो ज़्यादातर बलोच हैं, पंजाबी, पठान हैं, और ये लोग जो ज़्यादा जो खेलते हैं वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल।
बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी हम लोग NRE-1 में भी खेल कर आए, माशाल्लाह से जीत कर भी आए, लेकिन वही ये कहते हैं मिस हमें नेशनल में लेके जाएं, लेकिन वही मसला है कि वो कहते हैं हमारी तो ऑलरेडी टीमें बनी हुई हैं, हम किस तरह से इनको आगे करें। न्यू टैलेंट को सामने लाना चाहिए बच्चों के। नबीला कह रही न्यू टैलेंट को सामने लाना चाहिए, इस पे मजीद रहेगी है क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। और नासिर साहब से आखिरी 2 जुमले ज़रूर लूँगा। नासिर साहब, ओवरऑल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं वनडे क्रिकेट के अंदर? मुझे तो इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही है। सही है, आप कह रहे हैं कि मैच जीते हैं, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, सही है, जिम्बाब्वे से जीते हैं, अभी अफ्रीका से जीते हैं, मगर अफ्रीका को भी आप देखें कि उन्होंने जो अपने मेन लड़के थे उन्हें ड्रॉप किया, बिठाया, उन्होंने रेस्ट दिया उनको। चैंपियन ट्रॉफी में कितनी उम्मीद है? आपने तो कह दिया फाइनल 4 में भी जगह बनती नजर नहीं। नबीला साहब, आप क्या कहेंगी, कितना रॉ टैलेंट को आप लोग क्या पैगाम देंगे नए टैलेंट को? नए टैलेंट को बच्चों को आगे लेकर आना चाहिए। आपके पास न्यू टैलेंट होगा, जिस तरह आप इंडिया में देखिए हर टैलेंट उनका जो है, वालिदैन का रोल भी हो सकता है 100% है। जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो फिर बच्चा कोई स्टेप लेता है। ज़रूरी नहीं, बच्चे कुछ होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन स्पोर्ट्स में इतने अच्छे होते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने पेरेंट्स का नाम करते हैं, अपने मुल्क का नाम करते हैं। अरशद नदीम को ही आप देख लें, उसके पास क्या था जो कि कहते हैं मुझे कोई परफॉर्म नहीं कर, मैंने अपने थ्रू ही सब कुछ किया है, मुझे कोई गाइडलाइन मिली लेकिन सपोर्ट नहीं मिली उसको। लेकिन जब वो जीत कर आए हैं तो पाकिस्तान का नाम किया ना उन्होंने। चलिए, बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान का नाम किया उन्होंने। और हम उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह उन्होंने मेडल जीता, और वाहिद रात थी जहां पर पाकिस्तान के शायकीन अरशद नदीम को देख रहे थे, और जब पाकिस्तान के लिए उसने टाइटल जीता तो यकीनन जहां अरशद नदीम ने पाकिस्तान के टैलेंट होने के नाते पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया, ऐसे शायकीन भी खुश होते रहे वो रात भर। और पाकिस्तान के शायकीन बड़े अरसे से इंतज़ार में थे कि ऐसा कोई टैलेंट नज़र आए जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल करता हुआ दिखाई दे। इस पर मैं क्योंकि आखिरी एक जुमला नासिर साहब कहना चाह रहे हैं। जी नासिर। अच्छा, मैं ये कहूँगा, देखें आप पास्ट में चले जाएं, मियां दास और जितने लड़के मतलब बड़े जो प्लेयर आए हैं स्पेशली बैटिंग में जो है वो कराची से ज़्यादा आते थे। अब इस हॉकी ओलंपियन भी बहुत ज़्यादा कराची से है ना, और आपने इस टाइम जो है ना कराची को बिल्कुल साइड किया हुआ, साइड कर दिया ना कराची को। आप जो है आप इतना टैलेंट है कराची में जो है, मगर आप कराची से लड़कों को नहीं लेते हैं। तो आपने ये तासुब की जो एक फ़ज़ा कायम करी हुई है, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए, इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन प्लेयर्स कहीं का भी हो, किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो, परफॉर्मेंस अगर काउंट हो रही है उसकी, तो उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। नबीला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।